हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नए टॉपिक की। लास्ट टाइम हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी। सब्स्टिट्यूशन में हमने देखा कि एक कोई आता है तो दूसरा निकल जाता है। हमने ये भी देखा कि सब्स्टिट्यूशन दो तरह की होती हैं, SN1 एंड SN2। वैसे मैं आपको बता दूं, इसके अलावा भी सब्स्टिट्यूशन है। कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऐसी हैं जिनमें इलेक्ट्रोफाइल आकर सब्स्टिट्यूशन करता है। ओके, तो वो शायद नहीं, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो हमने डिस्कस नहीं किया। बट हमने SN1 और SN2 यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को डिस्कस किया। हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन यानी SN रिएक्शन दो तरह की होती है, SN1 SN2। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। आज हम बात करेंगे एडिशन रिएक्शन की। जैसे कि आप जानते हैं, एडिशन रिएक्शन वो होती है जिसमें कुछ जाता नहीं है बल्कि एक्स्ट्रा ऐड होता है। जो है वो तो वहां रहेगा ही रहेगा, बट एक्स्ट्रा हमें कुछ मिलेगा। ओके, हमने पहले भी डिस्कस की है ये बात सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन करते टाइम कि किसमें एडिशन किया जा सकता है। किसमें एडिशन किया जा सकता है? क्या इसमें एडिशन किया जा सकता है? कुछ चीज कहीं से जाए ना, बल्कि वहां एक्स्ट्रा कुछ आकर चीज अटैच हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? क्या मैं इसमें एक्स नाम की कोई चीज ऐड कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड बना लेगा और कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो इसमें एडिशन नहीं हो सकता। राइट, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल एडिशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता। हाँ, इसमें से कुछ जा सकता है, कुछ जाने को कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। राइट, ऐसा हो सकता है कोई आए और कुछ हट जाए वहां से, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। राइट, यहां सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, एलिमिनेशन हो सकता है, बट एडिशन नहीं हो सकता। एडिशन के लिए यहां मल्टीपल बॉन्ड या अनसैचुरेशन होना जरूरी है। अनसैचुरेशन का मतलब है एक ऐसा स्पीसीज जिसमें कुछ ऐड किया जा सकता हो। राइट, तो अनसैचुरेशन, अब इसमें कुछ ऐड हो सकता है। ओके, यहां डबल बॉन्ड है, मान लो एक्स नाम की कोई चीज ऐड करनी है तो एक्स ऐड हो गया। राइट, यहां पे वाई ऐड हो गया और ये बॉन्ड डबल से सिंगल हो गया। ओके, तो अनसैचुरेशन जरूरी है एडिशन रिएक्शन के लिए। आसान शब्दों में अगर मैं कहूं तो एडिशन के लिए देयर मस्ट बी डबल और ट्रिपल बॉन्ड। वहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए ताकि कोई आए, वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड टूटकर सिंगल या ट्रिपल है तो डबल बन जाए। राइट, ओके, तो ही वहां एडिशन पॉसिबल है। चलिए बच्चों, हम एडिशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल करते हैं। यहां कुछ रूल्स आएंगे, उन्हें देखिए। देखो बच्चों, मान लो आपके पास ये मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है इथीन। ओके, इसकी रिएक्शन हमने मान लो HCl के साथ करवाई। HCl के साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा ये हम इसके मैकेनिज्म में देखेंगे। मैकेनिज्म से पहले मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हर रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोफाइल होता है और एक न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों मिलते हैं तब हमें प्रोडक्ट दिखाई देता है। ओके, चलिए पहले तो ये बताइए ये क्या लगता है आपको, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? मे भी आप में से ज्यादातर लोग ये सोचें जिन्होंने पहला लेक्चर देखा है। जो डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हैं उन्हें कुछ नहीं लग रहा होगा। राइट, बट जिन्होंने पहले लेक्चर देखे हैं तो उन्हें मे भी ये लगे कि ये ना इलेक्ट्रोफाइल है ना न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ना इस पे पॉजिटिव चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन से लव करे, ना इस पे नेगेटिव चार्ज है जो ये पॉजिटिव से लव करे। ओके, तो मे भी आपको ऐसा लगे कि ना ये इलेक्ट्रोफाइल है ना न्यूक्लियोफाइल है। राइट, बट बच्चों ये न्यूक्लियोफाइल है। एल्कीन्स आर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। एल्कीन्स न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, एल्कीन। अब ध्यान से देखिए कैसे। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं कार्बन कार्बन के बीच में, तो बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, यही मतलब है इस बात का। राइट, एक और बॉन्ड है, एक और बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और है, मतलब एक जगह बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हैं। अगर एक जगह इलेक्ट्रॉन का झुंड है, इलेक्ट्रॉन का ग्रुप है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन कोई पसंद नहीं करेंगे, या ये कह सकता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन कुछ यहां से अलग होना चाहेंगे, दूर होना चाहेंगे।
ओके तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इलेक्ट्रॉन से लव नहीं करता मेरा इथीन, इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ही बहुत है, तो ये इलेक्ट्रॉन से दूर भागता है। ओके ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है। जब कोई पॉजिटिव चार्ज आता है तो इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन उन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आई रिपीट, ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है। जहां पे भी आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे वो मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होते हैं। जहां पे भी आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे वो मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होते हैं। तो इथीन न्यूक्लियोफाइल है। मैकेनिज्म देखिए इसका, समझिए रिएक्शन कैसे आगे बढ़ेगी। देखो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये न्यूक्लियोफाइल है। ओके HCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसमें से किसके साथ रिएक्शन करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल है तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा। H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, राइट। H पॉजिटिव नेगेटिव लविंग है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, Cl नेगेटिव पॉजिटिव लविंग है, न्यूक्लियोफाइल है। ओके तो ये H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा। ओके तो ये पाई बॉन्ड, ये मैकेनिज्म है, ये सब जो हम दिखा रहे हैं ये रिएक्शन के बीच में होता है। ये पाई बॉन्ड यहां अटैक करेगा। जैसा कि आपको पता है अटैक करने का मतलब बॉन्ड बनाना है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से टूटकर, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ध्यान से समझिए, एक बार में समझ में आ जाएगा अगर ध्यान से देखा तो। ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से हटकर यहां आ गए। जैसे मैं इस इलेक्ट्रॉन को नाम दे देता हूं A और इसको नाम दे देता हूं B, राइट। जो ये AB इलेक्ट्रॉन इन दो कार्बन के बीच में थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब H और इस कार्बन के बीच में आ जाएंगे। तो देखिए क्या बनेगा, CH2, समझिए बच्चों, CH2 सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड तो यहां आ गया, पाई बॉन्ड CH2 ऐसे दिखा देते हैं। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन आप यहां देख रहे हो इसमें से इसका नाम B है, इसका नाम A है, ये H पॉजिटिव। अब मैं ध्यान से समझना बच्चों, अब एक चीज देखिए, जो A नाम का इलेक्ट्रॉन है जो इस कार्बन के पास था वो अब H पॉजिटिव के पास है। इससे इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन मिल गया यहां से, राइट, तो इसका पॉजिटिव खत्म। बट अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इसके पास से तो इलेक्ट्रॉन चला गया ना। ये जो A नाम का इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन के पास था, आज वो H के पास है, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बन जाएगा कार्बोकेटायन। H न्यूट्रल हो गया, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को हम कहते हैं कार्बोकेटायन। अगर मैं आपसे पूछूं ये कैसा कार्बोकेटायन है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी, तो आप ये देखोगे कि ये जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो एक कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, प्राइमरी। ओके रिएक्शन खत्म नहीं हुई है। इसके बाद यहां से यहां पे आता है Cl नेगेटिव, मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, जो अब ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये तो इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब दूसरा Cl नेगेटिव आएगा, Cl नेगेटिव यहां अटैक करेगा। Cl नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ये यहां अटैक करेगा। ओके इससे क्या बनेगा देखिए, CH3, ये वाला CH3, CH2, राइट। Cl ने अटैक किया मतलब बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन खुद ही दिए Cl। अब एक इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन को मिल गया Cl से, इसकी वजह से न्यूट्रल हो जाएगा। इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसकी वजह से ये नेगेटिव से न्यूट्रल हो जाएगा। फाइनली जो मेरे पास प्रोडक्ट बना वो ये बना, CH3 CH2 Cl। तो ये बच्चों एडिशन रिएक्शन है। अगर आप यहां से यहां जाएंगे तो पाएंगे कि इस CH2 पे एक H अटैच हो गया, राइट, और इस CH2 पे एक Cl। जो था वो अभी भी है बट कुछ एक्स्ट्रा भी हमें दिख रहा है प्रोडक्ट में, राइट। रिएक्टेंट में जो था वो पहले भी है, अभी भी है, राइट, बट उनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी वहां है। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। ओके एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसके बारे में कुछ और बातें समझिए, जैसे ये कौन सा एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आई एम सॉरी ये मुझे साफ नहीं करना चाहिए था। खैर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है या न्यूक्लियोफिलिक। अगर आपको याद हो तो पहले H अटैच हुआ था यानी इलेक्ट्रोफाइल, फिर अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ था, राइट। पहले H पॉजिटिव अटैच हुआ, फिर Cl नेगेटिव अटैच हुआ, मानते हैं आप, राइट। यानी पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ फिर न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ। बट से पहले सॉरी एक और बात, तो क्या इसका मतलब इसका नाम इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है? इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ? नो,
इसे हम इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं कहते, इसे सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहा जाता है। दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज रिएक्शन में सबसे पहले कौन ऐड हुआ? सबसे पहले H पॉजिटिव ऐड हुआ, H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, इस वजह से इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो ये रिएक्शन एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। अच्छा, इसे कभी कभी हाइड्रोहेलोजिनेशन भी कह देते हैं, हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन क्यों? क्योंकि एक तो हाइड्रोजन ऐड हुआ और एक हैलोजन, हैलोजन समझते हैं ना, 17 ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। तो एक तो हाइड्रोजन ऐड हुआ, एक हैलोजन ऐड हुआ। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन समटाइम आल्सो कॉल्ड हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। इसे हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, राइट, या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी हम कह सकते हैं इसे। ओके, तो ये है बच्चों एडिशन रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल करते हैं एडिशन रिएक्शन के। देखिए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक बार एल्कीन की बात कर लेते हैं। एल्कीन जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, हम उस हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? इन विच ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन इज देयर। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन अगर आपको उस मॉलिक्यूल में दिखाई दे रहे हैं तो वो एक हाइड्रोकार्बन है, राइट। अल्कोहल की बात करें तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं होते, क्योंकि उनमें OH ग्रुप होता है। OH का मतलब ऑक्सीजन होता है। वहां कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं होते, क्योंकि वहां पे भी ऑक्सीजन है। अमाइड की बात करें तो भी वो हाइड्रोकार्बन नहीं होते, क्योंकि अमाइड का मतलब है फंक्शनल ग्रुप है CONH2, N आ गया वहां, तो वो भी हाइड्रोकार्बन नहीं है। ओके, ऐसे ही काफी एग्जांपल्स हमारे पास हैं। ओके, फिलहाल हम बात करते हैं एल्कीन की। एल्कीन हम उस हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n-2, राइट। ओके, अब एल्कीन की एक और कैटेगरी है सिमेट्रिकल एल्कीन एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जैसे हमने कह दिया कि कार्बन जहां डबल बॉन्ड होगा वो एल्कीन है, राइट। जैसे यहां पे ये डबल बॉन्ड है, ये एक एल्कीन है। अगर इस डबल बॉन्ड के साइड में जो कार्बन की चेन है वो सेम हो, सिमेट्रिकल हो, तो उसे सिमेट्रिकल एल्कीन कहेंगे। जैसे CH3H, अब इसे क्या बोलोगे, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? ये अनसिमेट्रिकल है। यहां पे अगर CH3 लगा दें, यहां HH आएगा। ओके, अगर CH3 दोनों साइड हो तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, राइट। तो ये सिमेट्रिकल है। और अगर मैं यहां लगा दूं CH2CH3, अब ये बन गया अनसिमेट्रिकल एल्कीन, राइट, क्योंकि सिमेट्री नहीं है, समानता नहीं है दोनों साइड डबल बॉन्ड के, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन बन गया। ओके, तो अब जो बात हम करने वाले हैं वो है एडिशन रिएक्शन इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जब किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में एडिशन होगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे वो आगे बढ़ेगा। देखिए ये एक सवाल हम कर क्यों रहे हैं, मतलब पहले तो कि भाई सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल की बात करने की जरूरत ही क्या है, वो देखिए। जैसे मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये है, राइट, और आपसे HCl ऐड करने के लिए कहा गया, HCl। ओके, तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। देखो आपने पहले वाला मैकेनिज्म देखा, अब बार बार मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है। देखो एडिशन कहां हो सकता है, मेरे पास 3 कार्बन है A B C, इन तीनों A B C में से एडिशन कहां पे पॉसिबल है, कोई चीज कहां ऐड हो सकती है। A पे तो ऐड नहीं हो सकती, ये तो अनसैचुरेटेड है, आई एम सॉरी, ये तो सैचुरेटेड है। यहां पे तो 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, राइट। अब 4 बॉन्ड यहां पे भी है, बट यहां अगर कोई ऐड हो गया तो एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो कुछ ऐड हो गया तो एक बॉन्ड टूटने में कोई हर्ज नहीं है। ओके, तो एडिशन सिर्फ B और C पर ही पॉसिबल है, इन दोनों कार्बन पर ही एडिशन पॉसिबल है। ओके, तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में से एक यहां जाएगा, एक यहां जाएगा। अब सवाल उठता है H पॉजिटिव कहां जाएगा, Cl नेगेटिव कहां जाएगा। एक बच्चे ने B पे H पॉजिटिव जोड़ा, B पे H पॉजिटिव जोड़ा, तो और C पे Cl नेगेटिव, तो उसने बनाया CH3 CH2 CH2 Cl।
दूसरे बच्चे ने बी पे Cl जोड़ा और H पॉजिटिव यहां जोड़ दिया, तो उसने बनाया ये CH3 CH Cl CH3। इसका नाम है 1 क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम है 2 क्लोरोप्रोपेन। अब कहने को तो दोनों ने एडिशन किया है और एडिशन बी और सी पर ही किया है, बस एक चीज अलग अलग की है, एक ने बी पे H पॉजिटिव जोड़ा, एक ने बी पे Cl नेगेटिव। ऐसे ही सी पे एक ने H पॉजिटिव, सी पे एक ने Cl नेगेटिव। इन दोनों प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट ही सही है, इन दोनों प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट ही सही है, दूसरा गलत है। राइट, कौन सा गलत है कौन सा सही, इसके लिए मैं आपको एक बार रशियन साइंटिस्ट मार्कोनिकोव के पास ले चलता हूं। उन्होंने एक रूल दिया था जिसे आज हम मार्कोनिकोव्स एडिशन रूल के नाम से जानते हैं, मार्कोनिकोव्स एडिशन रूल। मार्कोनिकोव्स एडिशन रूल के नाम से हम इस बात को जानते हैं, जिसे हम अभी पढ़ेंगे समझेंगे। उन्होंने ये कहा, मार्कोनिकोव ने ये कहा, जब आपको एडिशन करना हो, एडिशन मतलब बी और सी की बात होगी सब, राइट, कोई दूसरा जो बॉन्ड है हम उनको नहीं देख रहे, बी और सी को देख रहे हैं। जब एडिशन होगा तो पॉजिटिव पार्ट यानी इसका पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है और नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन है। मैं यहां लिख देता हूं, पॉजिटिव पार्ट कहां जाएगा, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, राइट, एरो के मतलब ज्यादा, राइट। नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, जहां कम हाइड्रोजन है। आपको यह बात ध्यान रखनी है बस। पॉजिटिव पार्ट कहां जाएगा, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन है। अब यहां लागू करो ये बात, पॉजिटिव H पॉजिटिव कहां जाएगा, बी और सी में से कहां ज्यादा हाइड्रोजन है, सी पे ज्यादा हाइड्रोजन है, राइट। अगर ये सिमेट्रिकल होता तो खेल अलग होता, सिमेट्रिकल होता तो आप किसी को किसी पे जोड़ दो वही बनता, अभी देखेंगे उसको, राइट। फिलहाल मार्कोनिकोव्स एडिशन रूल लगाते हैं, पॉजिटिव पार्ट कहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन है। तो क्या बनेगा, CH3, बताइए CH3, CH पे किसको अटैच करूं, नेगेटिव को, क्योंकि कम हाइड्रोजन है, तो Cl यहां जुड़ेगा, राइट। और CH2 पे किसको ऐड करें, CH2 प्लस एक H और आ गया, तो यहां CH3 लिख देता हूं, राइट। पॉजिटिव पार्ट वहां गया जहां ज्यादा हाइड्रोजन थे, नेगेटिव पार्ट वहां गया जहां कम हाइड्रोजन थे। इसे हम मार्कोनिकोव्स एडिशन रूल के नाम से जानते हैं। ही वाज फ्रॉम रशिया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में ये रशिया की तरफ से लड़ा भी था। ओके, खैर पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है मार्कोनिकोव्स एडिशन रूल क्या है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था अगर सिमेट्रिकल होता तो आपको लिखनी है ये बात, पॉजिटिव पार्ट goes on that carbon which contains a large number of carbon या more number of carbons, right, and negative part goes on that carbon which contains lesser number of hydrogen. हाइड्रोजन ही बोला मैंने, I'm sorry, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। According to Markovnikov's rule, positive part goes on that carbon which contains more number of hydrogens, and negative part goes on that carbon which contains less number of hydrogens. चलिए ये अब एक बार उसकी बात करते हैं, किसकी, सिमेट्रिकल एल्कीन की। सिमेट्रिकल एल्कीन की जैसे ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस HCl। ओके, अब चाहे आप यहां पे H जोड़ो, यहां पे Cl, यहां पे Cl, यहां पे H, यहां पे Cl, वही प्रोडक्ट बनेगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। देखो आप यहां पहले तो ये बताओ A B C D में से एडिशन कहां कहां पॉसिबल है। इस कार्बन को हमने A नाम दिया, B C D, तो सिर्फ B और C पर ही एडिशन हो सकता है। वहीं पे पाई बॉन्ड है जो टूट जाएगा ऐड होने पर, कुछ आने पर। ओके, तो यहीं पे पॉसिबल है। तो एक बार आपने H को यहां जोड़ा और Cl को यहां, राइट, तो इसका नाम कैसे दोगे, इसको पाई बॉन्ड खत्म कर देते हैं, 1 2 3 4, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, 2 पे Cl है, जल्दी आना, तो 2 क्लोरोब्यूटेन। अगर आपने यहां पे Cl और यहां पे H जोड़ा होता तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते, तो ये नाम होता 2 क्लोरोब्यूटेन। ओके, तो अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो मार्कोनिकोव की वहां जरूरत ही नहीं है, राइट। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तब हमें मार्कोनिकोव की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम करते हैं एक बार एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। एंटी मार्कोनिकोव्स, और उसे खार्श इफेक्ट भी कहा जाता है, खार्श। देखो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, जैसा कि नाम से पता लग रहा है,
कि कुछ कोनिकोज, कुछ उल्टा होने वाला है मार्कोनिकोज से, एंटी मार्कोनिकोज रूल और खार्श इफेक्ट। खार्श भी एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने सबसे पहले इसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया था। खार्श इफेक्ट देखिए ध्यान से समझना, अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और उसमें आपने HBr ले लिया तो मार्कोनिको रूल लगेगा। बट HBr के साथ अगर आपने यहां पेरोक्साइड ले लिया, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड ये होता है, पेरोक्साइड का मतलब होता है OO, इस बॉन्ड को हम पेरोक्साइड बॉन्ड कहते हैं। सिंगल O फिर सिंगल बॉन्ड है, इसे पेरोक्साइड बॉन्ड कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन लग जाए तो इसका नाम होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम लग जाए तो सोडियम पेरोक्साइड। यहां पे लगा रहता है, यहां पे जिस पेरोक्साइड की हम बात कर रहे हैं यहां बेंजोइल पेरोक्साइड होता है, बेंजोइल, बेंजीन प्लस C डबल बॉन्ड हो, इसे कहते हैं बेंजोइल, बेंजीन प्लस C डबल बॉन्ड हो। इस साइड भी बेंजीन प्लस C डबल बॉन्ड हो। यहां पे जो पेरोक्साइड है उसका नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड। ये कैटलिस्ट है, यहां कैटलिस्ट। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि अगर आपने अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया और HBr के साथ यहां पेरोक्साइड ले लिया, मैं इसको हटा रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, बेंजोइल पेरोक्साइड नाम है वैसे इसका, मैं नहीं चाहता इसको देखकर आप डरते रहो। अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और HBr वहां है और पेरोक्साइड कैटलिस्ट है, याद रखो HBr के साथ अगर पेरोक्साइड है तो यहां एंटी मार्कोनिको रूल लगेगा। एंटी मार्कोनिको, एंटी मार्कोनिको क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन है, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। तो ये बनेगा CH3 CH, कम हाइड्रोजन है वहां पॉजिटिव पार्ट, यानी ये बन जाएगा CH2, एक H और आ गया यहां, और यहां CH2 के साथ नेगेटिव पार्ट मतलब Br, 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन। याद रखिए बच्चों HBr प्लस पेरोक्साइड, अगर इसमें से एक चीज भी मिस है, मतलब अगर आपने यहां पेरोक्साइड नहीं लिया तो मार्कोनिको लगेगा। पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन है, अगर पेरोक्साइड नहीं लिया तो। अच्छा सपोज आपने पेरोक्साइड ले लिया, पेरोक्साइड ले लिया बट यहां HCl ले लिया तो भी मार्कोनिको ही लगेगा, एंटी मार्कोनिको नहीं लगेगा। मतलब पेरोक्साइड से एंटी मार्कोनिको नहीं हो रहा, नहीं लग रहा, पेरोक्साइड प्लस HBr जब दोनों होंगे तभी एंटी मार्कोनिको लगेगा, तभी पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन है, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। राइट, इसे ऐसे याद रखो, किंतु परंतु करके ब्रदर एंटी हो गया, किंतु परंतु, किंतु परंतु, परंतु मतलब पेरोक्साइड, राइट, किंतु परंतु करके ब्रदर मतलब HBr, ब्रदर एंटी हो गया, एंटी हो गया मतलब एंटी मार्कोनिको लगेगा। सिर्फ पेरोक्साइड प्लस HBr, इनमें से अगर एक चीज भी वहां नहीं है तो मार्कोनिको लगाओगे, मार्कोनिको। ओके बच्चों, तो ये था हमारे पास एंटी मार्कोनिकोज, खार्श इफेक्ट। खार्श ने ये बताया था कि पेरोक्साइड क्या करता है वहां, जो आपके लिए जानना इस लेवल पे जरूरी नहीं है। ओके बच्चों, तो ये था हमारे पास एडिशन रिएक्शन। दैट्स इट बच्चों, सब्स्टिट्यूशन हम पहले कर चुके हैं, ये एडिशन। थैंक यू वेरी मच।